विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम भागवतम सुन रहे थे, कहाँ थे हम लोग? हम थे कल कि हमने कल डिस्कस किया, कुंती महारानी ने प्रार्थना किया और कुंती महारानी का प्रार्थना भगवान ने सुना। तो युधिष्ठिर महाराज भी बोले, आप इतना बोल रही हैं हमारी मम्मी, हमारी माता जी, आप रुक जाओ। तो कृष्ण तो गाड़ी में बैठ गए थे, सोचो, ट्रेन में बैठ गए थे द्वारका जाने के लिए, हस्तिनापुर से उतर गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो भक्त से इतना प्रेम करते हैं भगवान, सब छोड़ देते हैं भगवान, वापस रुक गए हस्तिनापुर में। तो जब भगवान रुके तो फिर सोचा चलो युधिष्ठिर महाराज को राजा बना के जाएंगे, नहीं तो कैसे जाऊंगा मैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज राजा बनने के लिए रेडी ही नहीं है, तैयारी नहीं, बोला नहीं मुझे राजा बनना नहीं है ना। तो युधिष्ठिर महाराज को समझाया कृष्ण ने, अरे बाबा राजा क्यों नहीं बनना। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते नहीं, मेरे वजह से ये महाभारत का युद्ध हुआ, मैं कारण हूं। इतने सारे लोग मरे किसके वजह से? मेरे वजह से, मेरे लालच के वजह से। मुझे ये राजा बनना था, मैं लोभी, मैं पापी, मेरे वजह से लोग मरे। अभिमन्यु जो अर्जुन का बेटा है वो किसके वजह से मरा? मेरे वजह से मरा। अगर मैं नहीं लड़ता तो अभिमन्यु जिंदा रहता। इतने सारे स्त्री लोग विधवा हो गए, किसके वजह से? मेरे वजह से। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोच सोच के पूरा पागल हो रहे थे और डिप्रेशन में चले गए। बोले नहीं, मैं अभी राजा नहीं बनूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा। कृष्ण बोल रहे अरे बाबा नहीं बाबू, आपकी गलती नहीं थी, ये धर्म युद्ध था। नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है। तो कल हमने डिस्कस किया था, अलग अलग ऋषि, व्यासदेव, सब लोग आए कन्विंस करने के लिए, कोई कन्विंस नहीं कर पाया। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि भीष्म देव उनको कन्विंस करें, है ना। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त, जो मैं नहीं कर सकता हूं वो मेरा भक्त करके दिखाएगा लोगों को, है कि नहीं? तो एक बार क्या हुआ, हमारे प्रभुपाद जी, जिसका उनके फाउंडर आचार्य, तो प्रभुपाद जी को एक उनके शिष्य ने बोला, प्रभुपाद, प्रभुपाद बोले यस बताइए। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु तो हमारे संप्रदाय में आए थे। हाँ, तो पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु प्रचार नहीं कर पाए, ऐसा क्यों प्रभुपाद? आप प्रचार कर दिए। प्रभुपाद बोलते हैं देखो, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन भगवान अपने बच्चे को ज्यादा शक्ति देते हैं ताकि बच्चा पिताजी से भी आगे बढ़े। तो प्रभुपाद बोलते थे महाप्रभु ने वो जिम्मेदारी मुझे दिया और आपको दिया, है ना। तो प्रभुपाद बोले कि वो जिम्मेदारी हम, मुझे और आपको दिया है, नालायकों, चलो प्रचार करो जाके। तो चैतन्य महाप्रभु तो जितना प्रचार करना था किए, तो हमको सफिशिएंट शक्ति दिया है, तो हमें अभी वो जिम्मेदारी लेके प्रचार करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमें मौका देते हैं सेवा करने, और इसी बहाने हम क्रेडिट ले लेते हैं। हमें खाली निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, खाली इंस्ट्रूमेंट बनो रे बाबा, खाली निमित्त मात्र बनो। आप खाली खड़े हो जाओ, बस प्रचार हो जाएगा, आप खाली खड़े हो जाओ और कुछ नहीं। तो भगवान ने वो काम हमें सौंपा है। भगवान चाहेंगे तो सबको तुरंत डिवोटी बना के ले जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं, हमें भी कुछ क्रेडिट देना चाहते हैं। अरे देखो देखो, भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि कृष्ण चाहते थे कि ये मुझसे कन्विंस ना हो, किसी से कन्विंस ना हो, खाली हमारे भीष्म पितामह से कन्विंस हो।
भीष्म पितामह बहुत ही प्रिय भक्त हैं हमारे कृष्ण। तो ऐसा हुआ, पूरा डिस्टर्ब थे, फिर बोले चलो जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज को पूरा रेडी करके लेके गए, क्योंकि भीष्म पितामह चाहते थे कि मेरे बच्चे लोग पूरा राजा बने, राजा के ड्रेस में देखना चाहते थे। तो युधिष्ठिर महाराज को बोले चलो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, चलो चलते हैं, जाएंगे। तो सब चले। जब युधिष्ठिर महाराज, पांडव लोग सब चले भीष्म पितामह से बात करने के लिए, तो ये जो न्यूज है ये पूरे 14 प्लानिटरी सिस्टम में ये न्यूज फैल, हर जगह ये न्यूज पहुंच गया। बाप रे, भीष्म पितामह क्लास देने वाले हैं, ऑनलाइन नहीं सुनेंगे, ऑफलाइन सुनेंगे, चलो जाएंगे। है ना। वो लोग चाहते थे दूसरे प्लानिटरी सिस्टम में जूम में लॉगिन करके सुन सकते थे, लेकिन नहीं, सब लोग बोले नहीं, हम जाएंगे पर्सनली क्लास जाके सुनेंगे ऑफलाइन। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपने अपने आसपास इस्कॉन मंदिर में जाइए, ऑफलाइन क्लास भी सुना कीजिए। खाली ऑनलाइन क्लास सुनने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। ऑनलाइन भी आइए, लेकिन ऑफलाइन भी लेंगे तो एडवांटेज अच्छा है। तो हमारे सारे ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि, जितने ऋषि हैं, सब आ गए। चलो चलो चलो, भीष्म पितामह क्लास देने वाले हैं, पांडव लोग आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, चलो 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 जाएंगे सुनने के लिए। तो उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी आए, कौन? परशुराम जी, है ना। तो हमारे परशुराम जी भी आए और अपने सारे शिष्यों के साथ आए। तो परशुराम जी जब अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे, तो एक्चुअली हुआ क्या था, देखो परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु हैं। तो कितना शॉकिंग चीज है ना, गुरु अपने शिष्य का लेक्चर सुनने आ रहा है। सोचो शिष्य कितना हाई लेवल का है ना। तो परशुराम जी जब अपने शिष्यों को लेके आ रहे हैं, तो शिष्य लोग बोल रहे थे परशुराम जी को, अरे वो उतना नालायक शिष्य है तुम्हारा, हाँ, क्या फायदा है उनके पास जा रहे हो तुम, कुछ फायदा नहीं है। देखो एक टाइम था जब वो आपके साथ युद्ध किया था, मत जाओ उसके पास। हुआ क्या था एक बार कि हमारे भीष्म पितामह, तो परशुराम जी ने भीष्म पितामह को बोला, चलो आप शादी करो। भीष्म पितामह बोले ना, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं पूरा आजीवन ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। हमारे परशुराम बोले नहीं, आपको शादी करना पड़ेगा, मैं गुरु, मैं बोल रहा हूँ। भीष्म पितामह बोले ना ना ना, मैं ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। तो परशुराम बोले युद्ध करेंगे हम, फिर मैं युद्ध करूंगा, तुम्हें मार दूंगा। भीष्म पितामह बोले हो ठीक है, हो जाए, आ जाओ मैदान पे। सोचो, मतलब गुरु के ऊपर बाण चला दिया भीष्म पितामह ने, नहीं मुझे शादी नहीं करना। तो भीष्म पितामह और परशुराम के बीच में ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि दोनों में से कोई नहीं हारा। फाइनली परशुराम बोलते हैं ठीक है बाबा, आपको शादी नहीं करना, ब्रह्मचारी रहना है, ठीक है बाबा रहो, मैं जा रहा हूँ। परशुराम जी बोले और निकल गए, है ना, बोर हो गए वो लड़ लड़ के, है ना। तो जब ये उनके शिष्यों ने देखा था, परशुराम जी के शिष्यों ने तो बोले कितना नालायक आदमी है, गुरु के ऊपर बाण चलाया, तू अच्छा शिष्य नहीं है। तो ऐसा उनके शिष्यों में जो भाव था परशुराम जी जानते थे, इसलिए परशुराम जी बोले चलो हम भीष्म पितामह का क्लास सुनने जाएंगे। देखो मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे लोग, भक्त लोग भीष्म पितामह का क्लास सुनने आए, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, मैंने शायद पहले भी कभी क्लास नहीं, लोग सोचेंगे कि अरे भीष्म पितामह थे, वो तो कौरवों के साइड से लड़े हैं, कैसे आप बोल देंगे वो भक्त हैं। आप बोल रहे हैं अरे इतना इतना बोलते जा रहे हैं आप, कृष्ण बोल रहे हैं वो भक्त हैं, इतने सारे ऋषि मुनि उनका क्लास सुनने आ रहे हैं, कैसे भक्त हो गए, वो तो कौरवों के साइड से लड़े थे, उनको पता था कौरव लोग गलत है, फिर भी उनके साइड में लड़े हैं, ये तो गलत बात है ना। तो शास्त्र बोलता है कि नहीं, ये गलत बात नहीं है, हमारे भीष्म पितामह बहुत अच्छे भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। तो कुछ कारण है जिसके वजह से भीष्म पितामह कौरवों के साइड लड़े। तो लोग बोलेंगे हाँ प्रभु जी मुझे पता है, मुझे पता है, क्या नमक हलाली, है ना, नमक खाया था भीष्म पितामह ने, नमक खाया था दुर्योधन का, ना बाबा ना, कोई नमक विमक नहीं खाया था। है ना, भीष्म पितामह के वजह से वो कुरु डायनेस्टी बचा था, क्या नमक खाया था, क्या नमक के चक्कर में थोड़ी भीष्म पितामह रुकेंगे, नहीं। तो कारण क्या था, कारण था, दो कारण, इंपॉर्टेंट कारण है कि भीष्म पितामह और कृष्ण वीर्य रस में थे, है ना। वीर्य रस क्या होता है, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जब पहले के जमाने में जो राजा महाराजा लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे,
वो लोग के पास फाइटिंग करने के लिए कुछ रेस्टलर्स होते थे, है ना, फाइटिंग करने के लिए कुछ रेस्टलर्स होते थे। तो राजा लोग अपना पूरा, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए उनके साथ जाके कुश्ती करते थे। अब देखो, राजा जब उस रेस्लर के साथ कुश्ती करेगा तो रेस्लर कभी राजा को जान से मार देगा क्या? नहीं नहीं, रेस्लर कभी कभी राजा को उठा के पटक देगा, लेकिन राजा को बड़ा मजा आएगा, अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। कभी कभी राजा रेस्लर को उठा के पटक देता है, तो उसको बोलते हैं वीर्य रस। वीर्य रस मतलब लड़ रहे हैं लेकिन मजा आ रहा है? है ना, प्रेम, प्रेम से लड़ रहे हैं। तो कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच में वीर्य रस का संबंध था। अब सोचिए, अगर भीष्म पितामह पांडवों के साथ आ जाएं तो कहां से वीर्य रस होगा बताइए? कोई वीर्य रस, पूरा पानी पानी फिर जाएगा पूरा टेस्ट में, है? दूसरा कारण था कि हमारे भीष्म पितामह इतने स्ट्रांग थे, इतने स्ट्रांग थे, इतने बड़े वीर थे कि भीष्म पितामह वॉज इक्वल टू 25,000 अर्जुन। अगर 25,000 अर्जुन को पूरा लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो अकेले भीष्म पितामह काफी है 25,000 अर्जुन को हराने के लिए। कैन यू इमेजिन? इसको हम समझ भी नहीं पाएंगे ना। 25,000, एक अर्जुन कितना भारी है सोचो। 25,000 अर्जुन के बराबर है हमारे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह खाली एक डंडा लेके घूमेंगे ना तो इंद्र भी, है, इंद्र भी भीष्म पितामह को हरा नहीं सकते, इतने स्ट्रांग थे भीष्म पितामह। अब आप सोचिए, अगर भीष्म पितामह आ जाते हैं पांडवों के साइड में तो मुझे बताइए कोई भी कौरवों के साइड में जाता क्या? इतना मोरल डाउन हो जाता, मोटिवेशन डाउन हो जाता, एनकरेजमेंट कुछ मिलता ही नहीं, इंस्पिरेशन ही नहीं रहता। लोग बोलते अरे छोड़ो यार, क्या लड़ना, रहने दो, है ना। तो फिर महाभारत युद्ध होता ही नहीं। लेकिन कृष्ण तो चाहते थे। क्यों? कृष्ण चाहते थे ये सारे जो नेगेटिव बंदे हैं सब एक साइड जाएं और साफ सफाई करें। तो फिर कृष्ण ने बोला भीष्म पितामह आप जाइए, आप थोड़ा कौरवों के साइड में जाइए और ये जितने नेगेटिव एलिमेंट्स हैं सबको कॉन्फिडेंस दीजिए और सबको एक साथ लाइए, और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ये सबको साफ कर दूंगा। तो देखो, भीष्म पितामह ने ऐसा एक टास्क लिया। आज भी लोग गालियां देते हैं, लेकिन भीष्म पितामह ने सेवा के लिए किया। वो जो कृष्ण चाहते थे वो किया भीष्म पितामह। इसीलिए भीष्म पितामह को महाजन बोला जाता है। स्वयं नारद शंभु कौमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर्वयम। यमराज बोलते हैं कि 12 महाजन होते हैं, उसमें भीष्म एक महाजन है। इसीलिए जब भीष्म पितामह क्लास देने चालू किए वो फिर चालू हुआ। इतने सारे लोग आए यहाँ वहां से। यहाँ पे एक श्लोक आता है, हाँ, यहाँ पे श्लोक है, करेक्ट। तो हमारा 8वां चैप्टर कल खत्म हुआ था, आज 9th चैप्टर चालू हो रहा है भागवतम के पहला स्कंद का। तो 9th चैप्टर में पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास, और कौन कौन जाते हैं ये सब लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, हाँ, ये जो श्लोक कहाँ चला गया, हाँ ये श्लोक 6वें और 7वें श्लोक में लिखा है। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाज शशिष्यो, है ना, सशिष्यो रेणुका सुत परशुराम वशिष्ठ इंद्र प्रमद तीत्रितो कृत्मदोस्थितः कक्षिवान गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः, है ना। इतने सारे लोग, पर्वत मुनि, नारद मुनि, व्यास देव, भरद्वाज ऋषि, परशुराम, वशिष्ठ मुनि, ये सब लोग अपने अपने शिष्य सारे अपने अपने लोगों को लेके आए। चलो 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 क्लास सुनेंगे, चलो। असित, गौतम ऋषि, अत्रि मुनि, कौशिक, सबका डिस्क्रिप्शन भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। हाँ, फिर अगले श्लोक में फिर कंटिन्यू होता है, ये सब लोग आए, सब लोग आए, भीष्म पितामह के सामने पहुंचे। और जैसे ही भीष्म पितामह के सामने पहुंचे तो भीष्म पितामह ने देखा, अरे मेरे बच्चे लोग आए हैं, वाह रे वाह, है ना।
और युधिष्ठिर महाराज तो राजा के ड्रेस में थे, क्योंकि कृष्ण राजा का ड्रेस पहना के लेके गए थे। युधिष्ठिर महाराज तो बहुत, मतलब युधिष्ठिर महाराज थे, और भीष्म पितामह ये देख के बहुत खुश हो गए। भीष्म पितामह बोले वाह, बहुत अच्छी बात है, अब राजा का ड्रेस पहन के आए हैं, है ना। जो मैं चाहता था वो हो गया, कौरव लोगों का नाश हो गया। इस धर्म युद्ध में जो धर्म वाले लोग हैं वो लोग जीत गए। और भीष्म ने एक बढ़िया सा एक स्माइल दिया, है ना। लेकिन भीष्म ने जब एक स्माइल दिया, उसके बाद एक बहुत बढ़िया सा एक इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीष्म भीष्म देव सेड, ये 12वां श्लोक में, 12th श्लोक में बोलते हैं, अहो कष्टम अहो अन्याय यद्यूयम धर्मनंदनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युत आश्रयः। भीष्म पितामह देखे, स्माइल दिए, और फिर भीष्म पितामह को याद आया, हे भगवान, अहो कष्टम अहो अन्यायम, है ना। भीष्म पितामह बोले, धर्मनंदन, युधिष्ठिर महाराज कौन है? आपके मेरे जैसे नालायकों में नहीं आते युधिष्ठिर महाराज, धर्मनंदन है ना। धर्मराज युधिष्ठिर है ना? तो कभी झूठ नहीं बोलते थे वो, मॉरल वैल्यू स्ट्रांग था, धर्मनंदन। इतना ही नहीं, विप्र धर्म अच्युत आश्रय। विप्र मतलब भक्त ब्राह्मण, अच्युत मतलब भगवान खुद, धर्म मतलब प्रिंसिपल, ये सबका पालन करते थे युधिष्ठिर महाराज अपने लाइफ में। लेकिन भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं? अहो कष्टम अहो अन्यायम। फिर भी फिर भी पांडवों के लाइफ में इतना कष्ट कहां से आया? इतना अन्याय कैसे हुआ? इतना इंजस्टिस कैसे हुआ? समझना बहुत मुश्किल है ना। समझना बहुत मुश्किल है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें भी बहुत बार लगता है कि अरे मैं तो क्लास एवरीडे जाता हूँ, ऑफलाइन नहीं जाता लेकिन ऑनलाइन तो जाता हूँ मैं। ऑनलाइन जाता हूँ, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, है ना। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे लाइफ में बुरा क्यों हो रहा है? प्रभु जी मैं तो इस्कॉन मंदिर गया था, तो मेरे रास्ते में मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तो भीष्म पितामह जब देखे तो भीष्म पितामह को रियलाइज हुआ, इतना कष्ट खाली युधिष्ठिर महाराज को नहीं, पांचों पांडवों को कष्ट हुआ। खाली 5 पांडव को नहीं, कुंती महारानी को कितना कष्ट हुआ सोचो। कुंती महारानी यंग थी, उनके बच्चे छोटे थे, और कुंती महारानी विधवा हो गई। देखो कुंती महारानी जब विधवा हो गई, उनके पति चले गए, 5 बच्चे थे उनके पास, और धृतराष्ट्र इतना नालायक, वो पॉलिटिक्स करता था, वो परेशान करता था, अन्याय करता था। तो कुंती महारानी को कितना कष्ट होता रहेगा नहीं? कुंती महारानी तो बहुत अच्छी थी ना, उनके 5 बेटे भी बहुत अच्छे थे, लेकिन कष्ट कहां से आया, है ना। इतना ही नहीं, द्रौपदी, भीष्म पितामह बोलते देखो द्रौपदी को यज्ञ से नहीं, उनका नाम यज्ञ से उत्पन्न हुई है द्रौपदी, उनको कितना कष्ट हुआ सोच। हमारे भीष्म पितामह बोलते अरे ये लोग डिवोटी हैं रे बाबा, डिवोटी हैं, लेकिन इतना कष्ट, अहो कष्टम अहो अन्याय, कहां से आया, कैसे हुआ? अर्जुन और भीम जैसे योद्धा इनके साथ थे, फिर भी इतना कष्ट कैसे आया? तो फिर भीष्म पितामह बोलते हैं इसका सिर्फ एक ही कारण है। क्या? ये ये जो इंसान खड़ा है, ये जो स्पेशल पर्सनालिटी खड़ा है, ब्लूइश ब्लैक फॉर्म, ही इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो कौन जिम्मेदार है? हमारे कृष्णा जिम्मेदार है ना। तो कृष्णा जिम्मेदार है का मतलब क्या है? हम श्लोक थोड़ा सा देखेंगे। अहो कष्टम अहो अन्यायम, ये तो 12वां नंबर। फिर संस्थिते तीर्थे पांडव प्रथा बाल प्रजा वधु,
युष्मत् कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तो कवती मुहु। इसमें बोलते हैं देखो मेरी बहू कुंती महारानी को कितना कष्ट हुआ, ओहो कितना कितना कष्ट हुआ। सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यत् अप्रियं सपालो यद वशे लोको वायु इव घनावलिः, है ना। तो ये कैसे हुआ? दिस इज ऑल ड्यू टू इनएविटेबल टाइम। समय बलवान होता है ना, और भगवान ही समय के रूप में आते हैं, है ना। तो समय अगर बलवान है, टाइम के अनुसार दुनिया परिवर्तन होता जाता है। फिर अगले श्लोक में बोला जाता है यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्भृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुरत कृष्ण ततो विपत। क्या बढ़िया श्लोक है। इसमें बोलते हैं देखो ये समय इतना बलवान है कि युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज के लाइफ में प्रॉब्लम है, धर्मराज युधिष्ठिर के लाइफ में प्रॉब्लम। अच्छा देखो समय कितना बलवान है। भीम भीम जो गदा मतलब ग्रेट फाइटर, उनके लाइफ में प्रॉब्लम है। अर्जुन अर्जुन जो गांडीव पकड़ेगा तो देवता भी कांपेंगे, वो रहते हुए प्रॉब्लम। अरे बाबा ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, कृष्ण उनके साथ हैं, अरे फिर भी प्रॉब्लम है ना। नहीं यस्य करिचित् राजन् पुमान् वेद विदित्तितं यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। तो भीष्म पितामह ये श्लोक में बोलते हैं कि कोई भी कृष्ण का प्लान नहीं समझ सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण का प्लान समझना बहुत डिफिकल्ट है। अरे अच्छे अच्छे लोग कृष्ण का प्लान नहीं समझ पाएंगे, कवयोपि ही, एक्सपर्ट आदमी भी रहेगा ना तो भी कृष्ण का प्लान नहीं समझ सकता। तो ये सब जो हुआ कृष्ण की इच्छा से हुआ, ये सब जो भी कुछ हुआ ये सब कृष्ण की इच्छा से हुआ, कृष्ण के प्लान से हुआ, और उनके प्लान को कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। तस्मात् इदं दैवं तंत्रम व्यवस्थ्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा पति पाहि प्रजा प्रभो। इसीलिए भीष्म देव बोलते हैं हे युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वजह से लोग मरे, ना ना ना, शोक मनाने का कोई जरूरत नहीं है, शोक मत बनाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे वजह से हो गया, मेरे वजह से अभिमन्यु मारा गया, मेरे वजह से इतने सारे लोग विधवा हो गए, मेरे वजह से महाभारत हो गया, नहीं। विष्णु पिता बोलते हैं ये आपके वजह से नहीं हुआ, दिस वॉज प्लान ऑफ लॉर्ड, ये भगवान की इच्छा थी, है ना। तो आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। अभी आप जो राजा बनने वाले हैं ये भी किसकी इच्छा है? ये भी भगवान की इच्छा है। इसलिए भगवान की इच्छा का पालन करो, है ना। तो जब ये लाइन युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं भीष्म पितामह से तो वो कन्विंस होते हैं। ओके, हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास। किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो दो से क्वेश्चन है उसको हम लेंगे। तो हमने जस्ट मैं एक समरी लाइन बता के फिर क्वेश्चन लूंगा कि भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये सब जो हुआ ये भगवान की इच्छा थी, आप जो राजा बनेंगे ये भी भगवान की इच्छा है। तो हे युधिष्ठिर, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जीवन में हमेशा भगवान की इच्छा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। आगे आगे भीष्मदेव बहुत सारे इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं, वो हम कल देखेंगे, जरूर आओ आप लोग। हाँ, ये एक्चुअली जो इंसिडेंट चल रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें श्लोक भी बहुत बढ़िया बढ़िया धुन वाले श्लोक हैं। तो आप लोग आइए, कल हम लोग 8:15 को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। यस, बहुत सारे क्वेश्चन है आज तो। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन, यस पूछो। हरे कृष्णा, आपने हैंड रेस किया है, पूछो पूछो, अनम्यूट करो। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, तो तुलसी पत्र के संग लगाते हैं। लेकिन अभी जैसे ठंड बढ़ रही है, तो ठंड के कारण जो तुलसी पत्र है ना, वो सूख गई है मतलब। तो फिर उसका क्या वो है, मतलब सब्स्टिट्यूट? नहीं सूखेगा नहीं, उसको थोड़ा हरा भरा रखो, है ना। प्रभु जी, ठंड मतलब ये हम तो नैनीताल में रहते हैं ना, तो आप यहाँ पे कहाँ से हैं? ठंड काफी है। ओहो, वहां क्या, ओ माय गॉड हे भगवान। ठीक है हाँ। ठीक है। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सूखा पत्ता भी भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रभु जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ। हाँ हाँ, अगर बताइए। जैसे हाँ पत्ता पत्ता अवेलेबल नहीं है, तो हम वो कास्ट के संग भी भोग लगा सकते हैं। मतलब तुलसी का जो लकड़ी। लकड़ी है, हाँ। हाँ प्रभु जी। हाँ, उसको उसको भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं है एक्चुअली, मैं कभी गया नहीं नैनीताल, आई डोंट नो। बट अगर इतना ही बुरा हालत है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम प्लेस समय काल परिस्थिति के अनुसार हम एडजस्ट कर, ठीक है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छे धन्यवाद, प्रयास से प्रभु प्रणाम। जी। प्रभु जी, हरे मेरा कृष्ण। क्वेश्चन था कि क्या मैं नींद के माला में जप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दीक्षित नहीं हूँ प्रभु। कीजिए कीजिए, नीम का माला में जप कीजिए। ओके। ठीक है प्रभु। और एक प्रश्न था हरे प्रभु जी, कृष्ण। छोटा बड़ा। हाँ, बताइए। क्या हम रोज तुलसी के में पानी दे सकते हैं रोज? हाँ, रोज दो। तुलसी में पानी तो एवरीडे देना चाहिए। ओके प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कृष्ण भगवान ने अकेले महाभारत का युद्ध क्यों नहीं समाप्त कर दिया? क्योंकि वो क्रेडिट देना चाहते थे अर्जुन को, अर्जुन को हीरो बनाना चाहते थे, ठीक है। वो तो पहले से हीरो थे ना सर। ना ना ना, कैसे ऐसे कैसे हीरो थे? वो तो थे, लेकिन महाभारत के बाद एक्स्ट्रा ना, अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो एक्स्ट्रा नाम होता है ना। पहले भी बहुत सेंचुरी मारा रहेगा आपने, लेकिन वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी मार दो, वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज मिल जाए, तो फिर तो अलग हो गया ना, है कि नहीं? तो सर लास्ट इसके में क्यों बोलते हैं कि जो जीता है वो जो भी हुआ है कृष्ण के कारण हुआ है, वही मैन ऑफ द मैच है? हाँ, क्योंकि देखो, हम सब भक्त है ना, तो हम सब जानते हैं कि मैंने ही, देखो हम करते हैं, लेकिन हम सब समझते हैं कि अल्टीमेटली कृष्ण ने हमें वो शक्ति प्रदान किया है। कृष्ण हमारे अंदर परमात्मा रूप में है, कृष्ण ने हमको बुद्धि दिया, शक्ति दिया, इसलिए हम कर पाए। तो इसलिए अल्टीमेटली सब क्रेडिट, भक्त हमेशा सारा क्रेडिट भगवान को देता है, और भगवान कोशिश करते हैं सारा क्रेडिट भक्त को देने के लिए, ठीक है। थैंक हरे यू। कृष्ण। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रभु जी, शालिग्राम जी को घर में रख सकते हैं? जैसे कोई माता जी शालिग्राम। अकेली रहती हैं, तो फिर वो क्या क्या क्या? रख सकती हैं क्या? कोई माता जी हैं वो अकेली रहती हैं, तो वो रख सकती हैं क्या? देखो, शालिग्राम को आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको पता है शालिग्राम का सेवा कैसे किया जाता है। नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, इतना नहीं पता था। हाँ, तो वो क्या होता है कि और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट शालिग्राम में ये होता है कि आपको कोई तो देना चाहिए शालिग्राम। आप खुद से दुकान से खरीद के या कहीं से उठा के नहीं ला सकते आप, ठीक है। प्रभु जी, अगर ले आए हैं तो? हाँ, अगर लाए हैं तो एक्चुअली, क्यों आपके पास है क्या वो? हाँ हाँ। कहाँ से ले आए आप? हरिद्वार से। ओए ओए, ठीक है ठीक है, हरिद्वार में। अच्छा, हाँ, होगा होगा हरिद्वार में। आप मतलब क्या, आपको वहां से क्या पैसा दे के मिला या खुद से ले लिया आप? नहीं, हमने खुद से लिया था। मतलब ऐसा पानी में था कहीं, ऐसा पहाड़ों में था, आपने उठा लिया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, खरीद के लिया था। अच्छा, खरीदा, वहां पे बेच रहे थे वो? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। तो एक्चुअली वो आजकल बहुत अलग अलग तरीके के लोग आ गए हैं, तो ऐसा सब सिस्टम होता है। लेकिन आइडियली वैसा नहीं होना चाहिए। आइडियली जब शालिग्राम मिलता है तो हमें कोई शुद्ध भक्त हमको देना चाहिए, नहीं तो हम्म, शालिग्राम अच्छा नहीं है। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ले आए हैं तो आपको जितना पता है आप उतना सेवा कीजिए। लेकिन उससे ज्यादा महत्व क्या है, आप चैंटिंग ज्यादा कीजिए, चैंटिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शालिग्राम सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण। हम्म,
ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। तो प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि आज जो आप बताए कि 25,000 अर्जुन के समान है भीष्म, क्या वो सच में है? तो अगर ऐसा है तो फिर वो तो कई बार हार चुका है, कई भीष्म बार हार पितामह गए कोई विराट कोई भी युद्ध में यहाँ। नहीं, भीष्म पितामह कभी भी कोई भी युद्ध में हारे नहीं है। विराट युद्ध में तो हार गए थे ना, ऐसा हम कौन तो सा? पढ़े नहीं है इसलिए सीरियल के ज्ञान दे रहे हैं। करेक्ट, हाँ। तो विराट युद्ध में जो हारे थे वो एक्चुअली वो महाभारत में नहीं लिखा है। महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब विराट युद्ध हुआ तो 2 जन वहां पे नहीं थे। भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों नहीं थे वहां। क्यों नहीं थे? क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा कि ये जो विराट युद्ध हो रहा था ये गलत हो रहा था, तो भीष्म और द्रोणाचार्य ने समझाया दुर्योधन को, कह रहे तुम गलत कर रहे हो। तो वो जब सुना नहीं दुर्योधन, तो भीष्म और द्रोणाचार्य बोले कि हम रिजाइन मार रहे हैं, और दोनों वापस निकल गए। दोनों उस युद्ध में थे ही नहीं। इसीलिए अर्जुन अकेले सबके ऊपर भारी पड़ गए। भीष्म और द्रोणाचार्य को कभी भी किसी ने भी हराया नहीं, कोई भी युद्ध में। लेकिन प्रभु जी मैं अमोघ लीला प्रभु की देख रहा था, महाभारत वाली लेक्चर सब कुछ सुना हूँ, हाँ, महाभारत की जो भी लेक्चर है, लेकिन वो तो बताए थे कि विराट युद्ध में बहुत थे। ओके। पता नहीं, अभी आप अमोघ लीला प्रभु का क्लास सुने हैं तो आपको, क्योंकि अगर हाँ अगर मैंने मैं, एकदम कंफर्म हूँ कि मैं सुना नहीं, हूँ, क्योंकि ऐसा बोले थे। हाँ, क्योंकि मैं जहां तक सुना हूँ, मतलब मैं अमोघ लीला प्रभु से भी बहुत 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 ज्यादा सीनियर डिवोटी से मैं सुना हूँ कि वो विराट युद्ध में नहीं थे। और जिनसे मैं सुना था वो बहुत ही स्कॉलरली डिवोटी हैं। तो पता नहीं, मतलब बट सी, इतना ज्यादा आर्ग्यू करने का जरूरत नहीं है। थे नहीं थे छोड़ दो। अभी अगर मान लो थे भी तो शायद भीष्म पितामह बड़े कंपैशन, है ना, बड़ा दया दया की भावना से शायद हार गए होंगे। लेकिन ये तो पूरा शास्त्रिक है, प्रमाण है, फैक्ट है। अर्जुन कभी भी भीष्म पितामह को हरा नहीं सकता, चांस ही नहीं है। अरे भीष्म पितामह इज नॉट एन ऑर्डिनरी फेलो। तो भीष्म और द्रोणाचार्य को कभी भी अर्जुन हरा नहीं। ठीक है, हरे और कृष्ण। प्रभु जी लेकिन अर्जुन भी तो ऑर्डिनरी नहीं है ना, वो तो नर नारायण भी है। See, अर्जुन ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वास्तव में अगर आप देखोगे, कहने का मतलब क्या है, बोथ आर एम्पावर्ड सोल्स। हाँ, दोनों में से कोई भी हल्के में नहीं ले सकते हम। लेकिन ये जो मैंने पॉइंट बोला, ये ऐसा इमेजिनरी पॉइंट नहीं है कि 25,000, लेकिन ये शास्त्रिक है। और है ना, जो सीनियर भक्त लोगों ने ही कहा है कि ये भीष्म पितामह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, है ना, क्योंकि वो स्वर्ग में जाके ट्रेनिंग लेके आए थे। तो ये अभी आपने जो बोला कि अरे नर नारायण थे, और अभी आप देखेंगे भीष्म पितामह तो वसु थे, तो ऐसा ऐसा देखा जाए तो फिर कंपैरिजन करते जाएं तो फिर बहुत ज्यादा पॉइंट्स निकलेगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पास टाइम में भीष्म पितामह को एम्पावर किया गया था, और अर्जुन को थोड़ा कम एम्पावर किया गया, है ना। भीष्म पितामह को ज्यादा एम्पावर किया गया था। भीष्म पितामह को 25,000 टाइम्स ज्यादा एम्पावर किया गया, और अर्जुन को थोड़ा कम एम्पावर किया गया था उस पर्टिकुलर पास टाइम में शायद। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी ये तो प्रभु जी हाँ, ये बोलो। पूछना था, यही पूछना था कि अगर वो इतने शक्तिशाली हैं तो फिर हार कैसे गए, मतलब उसका कारण क्या है कि वो हार गए हाँ, महाभारत में, उसका कारण ही बता हारे दीजिए बस। इसीलिए। देखो, देखो भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे। आपने अगर टीवी सीरियल भी देखा होगा तो आपको ये आइडिया रहेगा कि भीष्म पितामह खुद जानते थे कि अर्जुन चाहे तो मुझे हरा नहीं सकता, है ना। इसीलिए भीष्म पितामह ने खुद ने ही आइडिया दिया कि कैसे तुम मुझे मारोगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा, तो आपने वो भी पास्ट टाइम सुना होगा कि जब जिस दिन हमारे भीष्म पितामह ने सोचा कि आज तो अर्जुन मरा, उस दिन एक्चुअली अर्जुन का पूरा सिट्टी पिट्टी गुल हो गया था, है ना, पूरा हालत खराब हो गया था। ऐसा बेकार हालत हो गया, अर्जुन का पूरा पसीना छूटने लग गया।
इसीलिए तो कृष्ण कूद पड़े और कृष्ण पूरा रथ का वो व्हील लेके भागे, बोला और मार दूंगा तुझे है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, भीष्म पितामह जो हार गए, एक्चुअली स्पीकिंग वो कृष्ण की इच्छा थी। कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्म पितामह अपोजिट पार्टी में रहें और मरे, है ना। तो इसलिए भीष्म पितामह ने खुद का सैक्रिफाइस, बलिदान कर दिया। वो गए, अपोजिट पार्टी में लड़े, है ना। और फिर फाइनली अल्टीमेटली उन्होंने प्रणाम किया, बोला बस आज का दिन खत्म, और नहीं लड़ूंगा। मेरे बच्चे लोग धर्म युद्ध लड़ रहे हैं और मैं कितना रास्ते में आऊंगा। तो अल्टीमेटली फिर भीष्म पितामह ने खुद ही आइडिया दिया कि तुम कैसे मुझे मार सकते हो, इसलिए मर गए। ओके। मुझे एक यस और नो का क्वेश्चन था, हाँ बताइए। जस्ट यस और नो का, कि ये हाँ जो लड़कियां हैं जब वो इनके मतलब कंटामिनेशन होता है तब वो तिलक वगैरह लगा सकते हैं? सब सब तिलक लगा सकते हैं, माला कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, खाली भगवान का सेवा नहीं कर सकते। भगवान का सेवा मतलब विग्रह का सेवा, वो भी अगर जरूरत पड़ गया, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो जैसे घर पे कोई नहीं है तो क्या भूखे मरेंगे क्या? ऐसा नहीं होता। तो आप कुकिंग करो और आप अपना एक जो फोटो रहेगा आपके पास, कृष्ण का फोटो रहेगा, उसको ऑफरिंग करके आप खा लो। वो लेकिन गीता भी पढ़ जैसे सकते हैं? हाँ एवरीथिंग, अरे भगवत गीता पढ़ेंगे, माला करेंगे, मंदिर भी जा सकते हैं, मैं तो बोलता हूँ मंदिर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है देखो प्रभु, हरे कृष्ण। नहीं हरी बोल, आज तो काफी टाइम हो गया। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत मेरा प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण है वो द्वारिका में मतलब मोरपंख और बांसुरी क्यों नहीं धारण करते? द्वारका में राजा है ना कृष्ण, ठीक है। लेकिन प्रभु जी वो तो उनका मतलब ऐसे एकदम प्रिय है ना, तो उनको छोड़ कैसे दिया? राजा है ना, राजा कभी राजा फ्लूट लेके थोड़ी बैठेगा वो। राजा फ्लूट लेके बैठेगा तो लड़ेगा कैसे है ना। लेकिन मुझे तो फिर मोरपंख क्यों छोड़ दिया? नहीं नहीं, मोरपंख कौन बोला मोरपंख छोड़ दिया? ना ना, मोरपंख तो हमेशा कृष्ण पहनते हैं। क्योंकि प्रभु जी मैं अमरेंद्र प्रभु का एक लेक्चर देख रही थी तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने छोड़ दिया था मतलब द्वारिका में। तो शायद सच होगा, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, होगा फिर, है ना। बट आई मतलब मैं उसका सिर्फ एक ही मैं पॉइंट बोल सकता हूँ कि भगवान ऐश्वर्य भाव में रहते हैं द्वारका में, माधुर्य भाव में नहीं रहते, वात्सल्य भाव में नहीं रहते, ऐश्वर्य भाव में राजा जैसे रहते हैं। और वृंदावन में वो ऐश्वर्य छोड़ के माधुर्य और वात्सल्य भाव में। लेकिन ठीक प्रभु है। जी जो रुक्मिणी जी और दूसरी 16,108 पत्नियां हैं वो तो मतलब उनसे प्रेम करती है ना, तो वो तो माधुर्य हुआ ना। वो माधुर्य भाव नहीं है, वो ऐश्वर्य भाव। लेकिन वो ऐसे कैसे कि जो गोपियां प्रेम करते हैं वो माधुर्य और रुक्मिणी रुक्मिणी कुछ भी कर दे, रुक्मिणी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ भगवान का पैर दबा सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन राधा रानी चाहे तो कृष्ण का गला भी दबा सकती है। ठीक है। और तो प्रभु दोनों जी में एक बहुत और डिफरेंस छोटा है। सा क्वेश्चन था कि जो मतलब योग माया है वो मतलब एग्जैक्टली कौन है? वो क्या वो राधा रानी का अंश है या राधा फिर रानी है। कोई? राधा रानी और राधा रानी के जितने भी अंश हैं वो सब योग माया में आते और फिर प्रभु जी जो महामाया है वो कौन है फिर? हैं। महामाया दुर्गा देवी है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड की इंचार्ज है। अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था जो हम चैंटिंग करते, मैं काफी टाइम से 16 माला भी कर रहा हूँ, तो फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं मेरे? वो आता रहेगा, आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप माला करते रहिए, एक दिन आएगा कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप गोलोक चले जाएंगे। ठीक है। प्रभु आप जी पूरा लेकिन प्रभु जी जब हम ऐसा हो सिंसियरली चैंटिंग करते रहिए। प्रभु जी ये पूछ रहा हरे था कृष्ण। प्रभु जी एक सेकंड, मैं पूछ रहा था हाँ तुलसी माला, जो मतलब तुलसी पौधा होता है, तुलसी माता का पौधा, उसको हमें रख के चैंटिंग करना चाहिए? क्योंकि वो ऐसा तो नियम हम घर में रह के नहीं कर सकते,
नियम 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 कुछ नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आप माला हो बस। ठीक है, अरे माला मतलब नहीं छोड़ने पे, वो मन भी नहीं लग रहा है चैंटिंग करने में ऐसे। लगेगा लगेगा, आप और भक्तों के संग में और रहिए, क्लास सुनिए, है ना, मंदिर जाइए रेगुलरली, और तो मन लगेगा। और लोग मेरे आजू बाजू बोलते हैं सब कुछ नहीं होता है, माला मिला करने से ऐसा वैसा बहुत कुछ आप बोलते हैं। तो हाँ, वो वो सब भागवत गीता वो सब बोलते हैं इधर हमको से सब भगवान ने पता है, दो। हमको सब पता है, हमने नहीं, महाभारत देखा है, हमने सब पढ़ा है। इसलिए मैंने इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको उन पे ध्यान मत दो, आप इस्कॉन मंदिर जाओ, दर्शन लो, भक्तों के संग में रहो, जितना ज्यादा संग लोगे उतना ज्यादा माला में टेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, हरे तो कृष्ण। प्रभु जी माला से मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं ना? माला से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, माला से प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है। तो माला से कृष्ण प्रेम मिलेगा, माला से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो प्रभु जी हमें पता कैसे चलेगा उस भाव में हम चैंटिंग कर रहे हैं? जी सिंपल है, आपको सिर्फ एक ही मूड में चैंटिंग करना है कि हे भगवान, आप जो भी करो मुझे सुधार दो, बस। आपको कैसे सुधारना है वो भगवान प्लान करेंगे। ठीक है, और हमें और कुछ इच्छा नहीं रखना चाहिए ना प्रभु चैंटिंग के समय? कुछ नहीं। यस प्रभु, थैंक हरे यू प्रभु कृष्णा, बताने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। प्रभु अभी जी 9 बज गया है, अभी और कोई क्वेश्चन नहीं। सॉरी, हरे प्लीज कृष्ण प्रभु जी। फॉरगिव। प्रभु जी हरे वो कृष्णा, हम कल मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, मैंने मेल किया था, तो बाद में जब भी टाइम मिले तब आंसर कर सकते हो। यस, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।